देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं हम कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वह हमारा किन किन प्रश्नों द्वारा कितने कितने मार्क में प्राप्त होता है, पहले ये देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इनमें कम समय में कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश जो होता है वह हमारा 35 मार्क का होता है, अर्थात 35 मार्क। देखिए, इंग्लिश का जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वह 4 सेक्शन में बँट के आता है। पहला होता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें रीडिंग होता है, अर्थात अनसीन पैसेज दे देगा और उसमें से आपको क्वेश्चन छाँटने होंगे। सेकंड जो होता है हमारा सेक्शन बी, उसमें हमें आर्टिकल अर्थात एसे और लेटर लिखना होता है। आर्टिकल जो होता है वह हमारा 6 मार्क का होता है, जबकि हमारा लेटर जो होता है वह 4 मार्क अर्थात 4 मार्क के होते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रामर। तो ग्रामर हमारे जो होता है 15 मार्क के, जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन और अन्य ग्रामर से संबंधित बिंदुएं होती हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में जो होता है वह प्रोज से हमारा 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात इसमें क्वेश्चन आंसर दिया जाता है और पैराग्राफ भी दिया जाता है। उसके अलावा रहा बात हमारा पोइट्री का। तो पोइट्री में हमें 8 मार्क प्राप्त होता है, जिसमें से हमारा 3 मार्क जो होता है वह सेंट्रल आइडिया का होता है। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री रीडर की। तो सप्लीमेंट्री जो होता है वह हमारा 12 मार्क का होता है। इसमें भी अनसीन पैसेज दिए जाता है और क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, जिसमें से 5 नंबर का मॉक क्वेश्चन होता है जो एक एक मार्क का होता है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। यह 3 मार्क का होता है। 3+1 मतलब 4 मार्क के होते हैं, और एक जो होता है वह हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वह हमारा 4 मार्क का होता है। तो यह हो गया हमारा कि शॉर्ट में हमारे जो सिलेबस होते हैं इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम के, वह किस हिसाब से पूछा जाता है या किस तरीके से पूछा जाता है। अब एक एक को हम विस्तार से पढ़ते हैं कि हमें रीडिंग में या आर्टिकल्स में क्या पढ़ना है, लेटर में क्या पढ़ना है, ऐसे क्या पढ़ना है, किसका सेंट्रल आइडिया याद करना है, ग्रामर में कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं होती हैं जिन्हें क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, तो इन्हें विस्तार से हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं हम पहले प्रोज की। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि प्रोज में हमें 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मुख्य रूप से केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। देखिए, 2 चैप्टर में हालांकि आपका मार्क गेन हो जाएगा, लेकिन एक चैप्टर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, ना तो कोई नहीं। आप अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला 2 चैप्टर पढ़ लीजिए एकदम विस्तार से, एक एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल 2 ही चैप्टर से पूछेगा, इसके अलावा भी अन्य चैप्टर से भी पूछेगा, लेकिन ऑब्लिक और करके देता है तो आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। तो आप अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला चैप्टर को पूरे विस्तार से बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, आपके टोटल मार्क इससे गेन हो जाएंगे। टाइम बच रहा है तो आप 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका मार्क कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला को विस्तार रूप से पढ़ जाइए, आपका टोटल 10 मार्क गेन हो जाएगा। अब बात करते हैं पोइट्री में हमें कौन कौन से पोएम याद करने हैं या कौन कौन से पोइट्री पढ़ने हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा होगा फायर एंड आइस, और तीसरा होगा हमारा अ टाइगर इन द जू। अर्थात इन तीनों चैप्टर को, इन तीनों पोइट्री को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इनके क्वेश्चन आंसर देख लेना है और इनके सेंट्रल आइडिया, खासकर द डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन दोनों के आप सेंट्रल आइडिया याद कीजिए। कन्फर्म है कि दोनों में से आपका एक मैच कर जाएगा, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों चैप्टर तो आप विस्तार रूप से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री में। तो सप्लीमेंट्री में भी जैसा कि हमने कहा कि चैप्टर आप पूरा, आपके पास समय है तो आप पूरा पढ़िए, टोटल आप चैप्टर पढ़िए, लेकिन आप चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और विस्तार रूप से उसे लिख पाएँ प्रॉपर रूप से, तो आप केवल 2-2, 3-3 चैप्टर ही करके भी याद कीजिए। इतना आप याद कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन नंबर आप प्राप्त करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने 10 चैप्टर पढ़ा है, उसमें से आपको मुश्किल से 1 चैप्टर याद है या 2 चैप्टर याद है, या फिर मान लीजिए कि आपको 5 चैप्टर याद है। जब आप लिखने गए तो आप इतना कन्फ्यूज़ हैं कि कुछ याद नहीं है, तो इससे बेहतरीन है कि 2 चैप्टर आप कन्फर्म रूप से पढ़िए। आप सही सही लिख के आएंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क गेन होंगे, अर्थात मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा रीडिंग से, अर्थात प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। अब बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर, एस्से और आर्टिकल्स या एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो उनमें देखते हैं कि एप्लीकेशन और आर्टिकल्स में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, बात करते हैं हम क्लास 10th के एप्लीकेशन या
लेटर की। तो देखिए क्लास 10th में जो एप्लीकेशन पूछा था वो 4 मार्क का पूछा जाता है, अर्थात 4 मार्क का 4 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से आप 4 याद कीजिए, कन्फर्म है कि आपका 1 मिल जाएगा। पहला होगा लीव फॉर फीवर, अर्थात बुखार के लिए छुट्टी, सब्जेक्ट चेंज, विषय परिवर्तन के लिए। तीसरा होगा अरेंजमेंट ऑफ प्लेइंग इवनिंग गेम, अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास शाम की खेल कूद की व्यवस्था के लिए एप्लीकेशन। अगला होगा इनवाइट योर फ्रेंड इन योर सिस्टर या ब्रदर मैरिज, अर्थात अपने मित्र को अपने बड़े भाई या बड़ी बहन या फिर कह सकते हैं छोटे भाई या छोटी बहन की शादी में निमंत्रण देने के लिए। देखिए ये चारों के चारों लेटर आप पढ़ जाइए, चारों में से एक कंफर्म है कि आपको मिल जाएगा, 4 मार्क आपको मिल जाएंगे। यदि आपको ये लेटर पढ़ने हैं तो हमने पहले वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने क्लास 10th और 12th दोनों के लिए डाला है, अलग अलग वीडियो डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स या ऐसे का है, यह हमारा 6 मार्क का आता है, जिसमें से हम इस साइंस ब्लेसिंग और कर्स, ये कंफर्म है कि या तो ये पूछेगा या फिर पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण। तो दोनों आप याद कर लीजिए, इसके अलावा भी हमने 2 डाला है, यदि आपके पास समय है तो उसे पढ़ लीजिए, नहीं तो इन दोनों को पढ़िए, कंफर्म है कि आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों वीडियो भी हमने इस वीडियो से पहले डाला है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन और ऐसे, जो कि टोटल हमें 10 मार्क देंगे। अब बात करते हैं हम ग्रामर में। देखिए ग्रामर टोटल हमारा 15 मार्क का है। ठीक है, जिसमें से 5 जो होंगे मॉक क्वेश्चन होंगे, अर्थात बहुविकल्पीय होंगे, 1-1 मार्क के। 6 मार्क जो होंगे वह हमारे नरेशन से, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस और पंक्चुएशन से होंगे, जिसमें से 3 × 2 है इक्वल टू 6, अर्थात 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क के, टोटल मार्क आपके 6 होंगे। फिर अगला है हमारा 4 मार्क का ट्रांसलेशन होगा, अर्थात हिंदी में पैराग्राफ दिए गए रहेंगे, उसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब बात करते हैं, देखिए यह हो गया हमारा पूरा सिलेबस कि हम कम समय में अधिक से अधिक किन किन मुख्य बिंदुओं द्वारा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब पूरे सिलेबस को हम देख लेते हैं कि मुख्य रूप से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वह कितने आते हैं और कितने कितने मार्क के आता है और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन हम गेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो होगा वह हमारा अनसीन पैसेज से होगा, मॉक क्वेश्चन होंगे, अर्थात 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1-1 मार्क के होंगे, तो टोटल हमारा 3 मार्क मिलेगा। फिर दूसरा पैराग्राफ जो होगा वह भी हमारा अनसीन पैसेज होगा, लेकिन इसमें मॉक क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 मार्क के, तो आपको 6 मार्क गेन होंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि लेटर हमारा 4 मार्क का होता है, तो 4 मार्क का आएगा ही। ऐसे हमारे 6 मार्क के होते हैं, अर्थात निबंध हमारे 6 मार्क के आते हैं। ग्रामर जैसा कि हमने कहा कि 15 मार्क के होता है, और कौन कौन से मुख्य बिंदु है आपको ग्रामर में पढ़ना है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। प्रोज से जो होता है हमारे 2 मॉक क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिससे हमें 2 मार्क गेन होता है। फिर ठीक उसी प्रकार 3 मॉक क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 1-1 मार्क के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिससे हमें 3 मार्क प्राप्त होता है। उसके बाद से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 30 से 40 वर्ड में हमें देने होते हैं, और यह 3-3 मार्क के होते हैं, अर्थात 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको 6 मार्क मिलेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि 60 वर्ड में आपको लिखना होता है, यह 4 मार्क का होता है। ये हो गया है हमारा प्रोज। बात करते हैं पोइट्री की। तो देखिए पोइट्री में 2 मॉक क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क के। फिर एक जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वह 3 मार्क का आएगा, और सेंट्रल आइडिया चूँकि हमने बताया था कि यह 3 मार्क का आता है। 2 स्टार्टिंग के 2 पोएम कि आप सेंट्रल आइडिया याद कीजिए, कंफर्म है कि एक आपको मिल जाएगा। ये हर साल अल्टरनेट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है 2 आप याद कीजिए, 2 में से कंफर्म है कि याद, बहुत कुछ याद नहीं करना है, 2-2 करके सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, आप अच्छे बहुत बेहतरीन नंबर अंक प्राप्त कर पाएंगे इन सब में। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री में जो होता है 5 मॉक क्वेश्चन होते हैं, 1-1 मार्क के। एक जो होता है वह शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वह 3 मार्क का होता है, और एक जो होता है वह लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो कि 60, जैसे कि हमने कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 60 वर्ड्स के होते हैं, तो यह भी 60 वर्ड के होंगे और 4 मार्क प्राप्त होंगे। तो कुल मिला जुला की बात यह है कि आप कम समय में देखिए कि सबसे अधिक अंक आपको किस में प्राप्त हो रहा है, उन पॉइंटों का आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। और यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आगे अगर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ वीडियोस हैं जो अभी नहीं पढ़े हैं, तो धीरे धीरे करके आपको मिल जाएंगे। वह चाहे सेंट्रल आइडिया हो गया या फिर पैराग्राफ हो गया। ठीक है।